चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। माणिक अंदर कमरे में बैठा खाना खा रहा है और पत्नी किचन में उसके लिए खाना बना रही है। माणिक बहुत मोटा है और वो बहुत खाता है। वाह भाग्यवान, आज खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। स्वादिष्ट बना है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम खाते ही जाओ। अरे भाग्यवान, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, तुम बस बनाती जाओ। हे भगवान, कैसा पेटू पति है मेरा, जब खाता है तब खाता ही जाता है, मेरी तो परवाह ही नहीं करता ये। भाग्यवान, जल्दी और पूड़ियाँ लेकर आओ। उसके ज्यादा खाने से उसकी पत्नी भी परेशान रहती। वो सारा दिन खाना बना बना कर थक जाती, लेकिन माणिक उसके बारे में कभी नहीं सोचता था और बस खाता और आराम करता। एक दिन माणिक को रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है। अरे माणिक, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस यहाँ काम मिल गया है अच्छा सा, तो इसलिए यहाँ आ गया। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर यहाँ कोई परेशानी हो तो जरूर बताना मुझे। वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बस वही एक समस्या है, इसीलिए खाना खाने जा रहा था। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम मेरे यहाँ खाना खा लिया करो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। इससे मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी और रोज हम लोगों का मिलना भी हो जाया करेगा। बिल्कुल। माणिक बड़ा खुश होता है और घर पर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। सुनो भाग्यवान, अब क्या हुआ, आते ही भूख लग गई क्या? थोड़ा समय दोगे या नहीं खाना बनाने के लिए? हाँ, ये बात भी है, लेकिन एक और बात है। जो भी बात हो, अपनी ये ज्यादा खाने की आदत बदल दो। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अगर किसी दिन मैं ज्यादा परेशान हो गई तो तुम्हें फिर कुछ खाने को नहीं मिला करेगा। इतना नाराज मत हो भाग्यवान, मैं तो तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त यहाँ रहने आया है। वो भी क्या हमारे घर पर ही रुकेंगे? नहीं, लेकिन हमारे घर के पास ही उसने रहने का ठिकाना देखा है। फिर ठीक है, अगर और कोई यहाँ रहने आएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी। वैसे ही तुमने मुझे कुछ कम परेशान नहीं कर रखा है। वो भी अब से हमारे घर पर ही खाना खाया करेगा। हमारे घर पर क्यों? उसे खाना बनाना आता नहीं है ना, इसलिए। देखो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाते बनाते, और तुम हो कि मेरे बारे में सोचने की जगह मेरे किए और काम बढ़ा देते हो। अरे भाग्यवान, तुम तो सिर्फ गुस्सा ही करती रहती हो। अच्छा चलो, अब कुछ बढ़िया सा खाना लगा दो, मैं जल्दी खाना खाकर सो जाता हूँ। फिर से खाना? कैसा बुक्कड़ आदमी है मेरा। रुको, देती हूँ अभी। माणिक खाना खाने बैठ जाता है कि तभी उसका दोस्त भी आ जाता है। माणिक, ओ माणिक! लगता है मेरा दोस्त आ गया। दोस्त और माणिक दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे भाग्यवान, हम दोनों का खाना लगा दो, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। इस आदमी को जरा भी समझ नहीं है, अपने दोस्त को भी ले आया घर पर। पत्नी दोनों के लिए खाना बनाती है और दोनों खाना खाते जाते हैं। अरे माणिक, खाना तो बहुत अच्छा बना है। वो तो बनेगा ही, मेरी पत्नी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, इसलिए तो इतना खा खा कर पेट निकल आया है। इतना अच्छा खाना हो तो कौन नहीं खाएगा, बल्कि कुछ दिन तुम्हारे घर खाना खाकर मेरा भी पेट तुम्हारी तरह ही निकल आएगा। अरे तुम पेट की चिंता मत करो, तुम बस खाओ खूब पेट भर के। दोनों बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। पत्नी खाना बनाकर परेशान हो जाती है। इन दोनों बुकड़ों के लिए खाना बनाते बनाते मैं तो इतना थक गई हूँ कि अब अपने लिए तो 2 रोटी बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, कल इनसे अच्छे से बात करूँगी। अगले दिन सुबह माणिक जब खाना खाने बैठता है, तब पत्नी उस पर गुस्सा निकालती है। अरे भाग्यवान, आज तो देर हो गई है, अब तो इंतजार में मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। अगर तुम नहीं सुधरे तो रोज ही तुम्हारे पेट में चूहे कूदेंगे। क्या हुआ भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो? देखो, अब से तुम कम खाया करोगे, तभी मैं खाना बनाया करूंगी, वरना तुम्हें ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कम नहीं खा पाता। तो अपने उस दोस्त को बुलाना बंद करो, वो भी हमारे जितना ही खाता है। लेकिन वो तो मेहमान है ना हमारा, और मेहमान को कम तो नहीं खिला सकते ना। तो फिर खुद कम खाया करो, लेकिन मैं इतना खाना नहीं बनाया करूंगी। ठीक है,
अभी जो भी बनाया है सो तो दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पत्नी माणिक को खाना देती है। माणिक भी थोड़ा खाना खाकर चला जाता है और बड़ा दुखी होता है। ना जाने भाग्यवान को क्या हो गया है, आज के खाने से तो मेरा पेट ही नहीं भरा। अब शाम को आराम से खाना खाऊंगा। शाम में माणिक घर पर खाना खाने बैठता है कि फिर से उसका दोस्त खाना खाने आ जाता है और दोनों फिर से खूब खाना खाते हैं। वाह माणिक, आज तो खाना और भी अच्छा बना है और ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। रुको, मैं हलवा मंगवाता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा हलवा तो लाना। पत्नी मन ही मन सोचती है, हलवा तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कहीं से बनकर आ रहा हो। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता ये। इनके हलवे के चक्कर में मेरा हलवा बन गया है। वो गुस्से में बचा हुआ हलवा उन्हें देते हुए कहती है, बस अब इतना ही हलवा बचा है। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं इतने में ही काम चला लूंगा। दोस्त वो सारा हलवा खा जाता है। माणिक की पत्नी बहुत गुस्सा होती है और दोस्त के जाने के बाद सोचती है, जैसे ये वैसा ही इनका दोस्त, दोनों भुक्कड़। लेकिन अब देखना मैं कल से इन्हें कैसे मजा चखाती हूँ। कल का खाना खाकर इन्हें नानी याद आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे दोनों। अगर मैं इन्हें स्वादिष्ट भोजन देती रहूंगी फिर तो ये मुझसे खाना बनवाते ही रह जाएंगे। कल मैं इन्हें खराब खाना दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। अगले दिन माणिक की पत्नी खाना बनाते समय खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डाल देती है। अरे भाग्यवान, आज क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? कितनी ज्यादा मिर्च डाल दी तुमने। ये खाना तो हमसे खाया ही नहीं जा रहा है। हाँ भाभी जी, आज मिर्ची बहुत ही ज्यादा है। कोई और सब्जी हो तो ले आइए। माफ करना भैया जी, और तो कोई भी सब्जी नहीं है घर पर। जो है यही है, आप दोनों बाहर जाकर खा लीजिए। लेकिन बाहर जाएंगे तो ये रोटियां खराब हो जाएंगी। सही कह रहे हो तुम। एक काम करो भाग्यवान, थोड़ा अचार ही ले आओ। आज हम दोनों उसी से खाना खा लेंगे। पत्नी उन्हें अचार लाकर देती है और मन ही मन सोचती है, इतना होने के बाद भी दोनों खाने से हट नहीं रहे। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना खाना खा लूं जो मैंने अपने लिए अलग निकाल कर रखा है। और कल मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इन्हें बाहर जाकर ही खाना खाना पड़े। पत्नी नए नए पैंतरे ढूंढती रहती। वो अगले दिन रोटियां बनाते समय उनमें नमक बहुत ज्यादा कर देती है। माणिक और उसका दोस्त दोनों खाना खाने बैठते हैं, लेकिन ज्यादा नमक की रोटी उनसे खाई ही नहीं जाती है। अरे भाग्यवान, अब आज क्या हो गया तुम्हें? पत्नी दोनों के सामने आकर कहती है, अब क्या हो गया? आज तो मैंने मिर्च भी ज्यादा नहीं डाली है। सब्जी में मिर्च ज्यादा नहीं डाली, ठीक है, लेकिन ये रोटियों में इतना नमक क्यों है? ये तो खाई ही नहीं जा रही। ना जाने कैसे रोटियों में नमक ज्यादा हो गया। जरूर ही मुझसे आटे में नमक ज्यादा हो गया होगा। वो जो भी हो, अब हम दोनों क्या खाएं? एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर खाना खा लीजिए। ठीक है। अरे नहीं दोस्त, एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। तब तक तुम फिर से आटा लगाकर रोटियां बना लो। अब मैं फिर से रोटियां बनाऊंगी? इतनी रोटियां बनाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी। कोई नहीं, आज ज्यादा नहीं, हम थोड़ी रोटियां ही खाएंगे, है ना दोस्त? हाँ माणिक, वैसे भी आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। अब जाओ जल्दी रोटियां बना लाओ। पत्नी जल्दी से ताजी ताजी और अच्छी रोटियां बना देती है। अब वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी। इन दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। और तो और इनके तो दोस्त भी बड़े ही ढीठ हैं, जो इतना होने पर भी रोज खाना खाने यहीं आ जाते हैं। अब तो मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अगले दिन माणिक और उसका दोस्त खाना खा रहे होते हैं। आज खाना बड़ा अच्छा है। भाग्यवान, 2 रोटियां और ले आओ। लेकिन अब रोटियां लाऊं कहाँ से? आटा तक खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा भी नहीं है। अरे तो ये बात है, चलो कोई नहीं, मैं कल आटा ले आऊंगा। लेकिन अब मैं क्या बनाऊं और क्या ही खाऊं? हमारा पेट तो भर चुका है ना दोस्त? हाँ माणिक, मुझे भी कुछ खास भूख नहीं लग रही अब। तो एक काम करो, तुम आज ये सब्जी खा लो, कल मैं आटा ले आऊंगा। पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है, कल तो मैं जरूर ही कुछ ऐसा करूंगी कि ये मुझे खाने को लेकर परेशान करना बंद कर देंगे।
अगले दिन माणिक की पत्नी दिन में बाहर जाती है और एक मरी हुई बिल्ली ढूंढने लगती है। आज तो मैं एक मरी हुई बिल्ली ढूंढकर ही रहूंगी, वही मेरा इसमें साथ देगी, वरना ये और इनके दोस्त दोनों खा खा कर मेरा तो बैंड ही बजा देंगे। आखिरकार मुझे मरी हुई बिल्ली मिल ही गई। अब मैं इसे छुपाकर घर ले जाती हूँ। वो उस बिल्ली को छुपाकर घर ले आती है और उसे एक जगह छुपाकर रख देती है। अब वो रात के लिए खीर बनाने लगती है। आज मैं इनके लिए खीर बनाऊंगी। खीर सुनते ही दोनों के मुंह में पानी आ जाएगा। रात में माणिक और उसका दोस्त दोनों घर खाना खाने आते हैं। अरे भाग्यवान, आज तो हम दोनों को बहुत ही भूख लगी है, तुम जल्दी ही खाना लगा दो। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज आप दोनों लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खास बना रही हूँ। ऐसा भी क्या खास है जो तुम हमें अंदर नहीं आने दे रही? हाँ भाभी, ऐसा भी क्या खास है? आज मैं आप दोनों के लिए खीर बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब तक खीर नहीं बन जाती आप दोनों बाहर ही बैठ जाइए। ठीक है, हम दोनों बाहर बैठ जाते हैं। पत्नी खीर के पतीले के पास ही उस मरी हुई बिल्ली को रख देती है और थोड़ी सी खीर वहीं बिखेर भी देती है। बस अब मैं इन्हें अंदर कमरे में बिठाकर बाहर चली जाती हूँ। फिर जब ये खुद खीर लेने आएंगे तो खुद ही डर जाएंगे। वो ऐसा ही करती है। आ जाइए, आप दोनों कमरे में बैठ जाइए। मैंने अंदर किचन में खीर रख दी है, अभी मैं बाहर जाकर कुछ सामान ले आऊँ। अगर आपको ज्यादा भूख लगे तो खीर खा लीजिएगा। इतना कहकर पत्नी बाहर चली जाती है। माणिक और उसका दोस्त पत्नी के लौटने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर तक पत्नी नहीं आती है। अरे माणिक, ये कहाँ चली गई भाभी जी? मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों खीर खा लेते हैं। हाँ चलो, खीर ही खा लें। दोनों किचन में जाते हैं तो खीर के पतीले के पास मरी हुई बिल्ली देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या माणिक, ये बिल्ली कहाँ से आई? और ये तो मर चुकी है। हाँ, ये बिल्ली तो मर चुकी है और इसके मुंह पर तो खीर भी लगी है, लेकिन ऐसा कैसे? ऐसा कैसा? अरे तुम्हें समझ नहीं आया माणिक? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिल्ली ने भाभी की बनाई हुई खीर खाई होगी, जिसे खाकर ये मर गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, मैं खीर खाकर देखता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या माणिक? भाभी ने खीर में जहर मिलाया होगा, तभी तो ये बिल्ली खीर खाकर मर गई। अब तुम ये खीर खाओगे तो तुम भी मर जाओगे। लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? जरूर ही वो हम दोनों का खाना बना बना कर थक गई होगी, तभी उसने ऐसा किया। खैर जो भी हो, मैं अब से तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। अरे तुम तो क्या, अब तो मैं भी कम ही खाया करूंगा। फिलहाल मैं ये बिल्ली बाहर फेंक आता हूँ। दोस्त माणिक के घर से चला जाता है। माणिक बिल्ली बाहर फेंक आता है कि तभी पत्नी घर आती है। क्या हुआ? आपके दोस्त कहाँ हैं? वो तो अपने घर गया, वो अब से हमारे घर खाना खाने नहीं आया करेगा। अरे तो आप तो चलिए, मैं आपके लिए खीर लगा दूं। नहीं नहीं, मैं खीर नहीं खाऊंगा, बल्कि आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और सुनो, अब से मैं कम खाना खाया करूंगा और तुम्हारे साथ ही खाया करूंगा। पत्नी मन ही मन बड़ी खुश होती है। उसकी तरकीब काम कर गई। ठीक है, तो चलिए हम दोनों साथ में खाना खा ले। माणिक अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता है।